गुड मॉर्निंग। इसके बाद हम विमान स्थान पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अथातो रसविमानं व्याख्यास्यामः इति स्वाहो भगवान् अत्रेयः। टीका में कहा है, निदाने ज्ञान हेत्वादि पंचकस्य चिकित्सा उपयोगितया दोषवेषजादि विशेष ज्ञानम अपेक्षितम भवति। इसका मतलब है कि निदान में हमने हेत्वादि पंचक देखा। हेत्वादि पंचक मतलब निदान, पूर्वरूप, रूप, उपक्षय, संप्राप्ति। तो इनका चिकित्सा में उपयोग हमने देख लिया और इसके पश्चात चिकित्सा के लिए जो उपयोगी दोष भेषज आदि है, तो दोष भेषज आदि मतलब आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि आदि में क्या क्या आता है। तो इनका ज्ञान आवश्यक है, अपेक्षितम भवति। अतो वक्ष्यमाणं दोष भेषजादि विशेष ज्ञापकम विमान स्थानम ब्रूते। तो ये विमान स्थान का प्रयोजन है कि दोष भेषज आदि के ज्ञान के लिए विमान स्थान बताया गया। तत्र अपि च दोष भेषजोः प्राधान्यात् तद विशेष ज्ञापकम रसविमानम प्रथमम ब्रूते। तो दोष और भेषज के प्राधान्य से यहाँ पे रस का प्राधान्य है, इसलिए रस विमान अध्याय पहले बताया गया। तो यहाँ पे विमान की डेफिनेशन बताई गई है। विशेषेण मीयते ज्ञायते दोष भेषजादि अनेन इति विमानम दोष भेषज आदीनां प्रभावादि विशेष इति अर्थ। एवं भूत विमानम अभिधेयतः यत्र तिष्ठति तद विमान स्थानम। तो ये विमान स्थान की डेफिनेशन है। तो रस विमान के लिए अधिकृत करके अध्याय बताया गया, इसलिए यहाँ पे इस अध्याय का नाम है रस विमान। रस के विशेष ज्ञान को अधिकृत करके बताया गया, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं। इह खलु व्याधीनां निमित्त पूर्व रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बलकाल विशेष अनुप्रविश्यायनंतर दोष भेषज देश काल। तो हमने पहले निदान स्थान में निदान पंचक देखा। निमित्त, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संख्या, संप्राप्ति, प्राधान्य है, विधि विकल्प, संप्राप्ति के प्रकार थे, बलकाल विशेष आदि। तो इसके बाद हमें दोष भेषज और दोष भेषज आदि मतलब क्या क्या है? देश, काल, बल, शरीर, सार, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वय इत्यादि यथावत ज्ञेयं भवति भेषजा। तो इत्यादि सबका ज्ञान भेषज मतलब वैद्य को होना चाहिए। दोषादिमान ज्ञान आयतत्वात् क्रियाया। तो चिकित्सा किसके ऊपर डिपेंड है? इन सब के ज्ञान के ऊपर, दोष भेषज आदि के ज्ञान के ऊपर चिकित्सा अधीन है। इसलिए न ही अमानज्ञो दोषादिना भिषग व्याधि निग्रह समर्थो भवति। तो इन सब का दोष भेषज आदि का ज्ञान अगर वैद्य को ना हो तो वो व्याधि निग्रह करने के लिए असमर्थ होता है। इसलिए तस्मात् दोषादिमान ज्ञानार्थम विमान स्थानम उपदेक्षामः अग्निवेश। तो इसलिए अग्निवेश हम दोष आदि के मान के ज्ञान के लिए हम विमान स्थान का उपदेश करने जा रहे। लास्ट लेक्चर में हमने द्रव्य प्रभाव देखा, इसमें तैल, घृत, मधु का एग्जाम्पल देखा। तो आज हम देखेंगे कि 3 ऐसे द्रव्य हैं जिनका सेवन अति मात्रा में नहीं करना चाहिए। अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि न अति उपयुञ्जित अधिकम अन्येभ्यो द्रव्येभ्यः। तो यहाँ पे इन्होंने अन्येभ्यो द्रव्येभ्यः ऐसा बोला है क्योंकि चित्रक और भल्लातक जैसे कुछ द्रव्य है जिनका उनका भी सेवन ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, ऐसा लिखा गया है। तो उन अन्य द्रव्यों से भी पिप्पली, क्षार और लवण, इन तीनों का सेवन अति मात्रा में नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलरली ये 3 द्रव्य ऐसे हैं जिनका सेवन आप डेली नहीं कर सकते, अति मात्रा में नहीं कर सकते। तो ये भी एक द्रव्य प्रभाव ही है, तो इसे हम द्रव्य प्रभाव के अंदर ही लिखेंगे और इसके ऊपर 5 मार्क का एसएक्यू भी आता है।
तो देखते हैं कि पिप्पली, क्षार और लवण इनके गुणधर्म क्या क्या है और इनका सेवन अति मात्रा में क्यों नहीं करना है। पिप्पल्यो ही कटुकाः सत्यो मधुर विपाका। तो पिप्पली द्रव्य गुण में आपने देखा होगा कि पिप्पली का रस कटु है और विपाक उसका मधुर है। गुरुवो न अत्यर्थम, मतलब वो अति गुरु नहीं है और ज्यादा स्निग्ध भी नहीं है, ज्यादा उष्ण भी नहीं है। तो न अत्यर्थ शब्द आएगा गुरु के लिए, स्निग्ध के लिए और उष्ण के लिए भी। ज्यादा गुरु नहीं है, ज्यादा स्निग्ध नहीं है और ज्यादा उष्ण भी नहीं है। और वो प्रक्लेदी है। प्रक्लेदी मतलब क्लेद उत्पन्न करने वाली। भेषजाम अभिमताशताः, मतलब इसका हम औषधार्थ प्रयोग करते हैं, मेडिसिन में प्रयोग इसका किया जाता है। और मेडिसिन में प्रयोग करने से वो सद्य ही, मतलब तुरंत ही शुभ और अशुभ परिणाम दिखाती है, मतलब वो शीघ्र ही अच्छे या बुरे परिणाम दिखा देती है। और इसे बोला गया है आपात भद्रा। तो आपात भद्रा मतलब अगर आपने उचित मात्रा में, उचित काल में, अल्प मात्रा में और थोड़े समय के लिए इसका अगर प्रयोग किया गया तो वह आकस्मिक अत्यंत ही लाभदायक होती है, इसलिए इसे बोला है आपात भद्रा। तो आपात का मतलब है अकस्मात, अचानक, और भद्र का मतलब है शुभ। तो अचानक ही वो शुभ लाभ दिखाती है। प्रयोग समसाधुन्यात्, मतलब आपात भद्रा कब है? प्रयोग, उसका प्रयोग आपने सम मात्रा में और उचित काल में किया तो प्रयोग समसाधुन्यात् आपात भद्राः। नेक्स्ट है दोष संचय अनुबंधाः सततम उपयुज्यमानाः। अगर आपने इसका सेवन बार बार किया, सतत उपयुज्यमाना, तो सतत उपयुज्यमाना ही क्या करेगी? वो दोषों का संचय करेगी, इसलिए पिप्पली का सेवन अति मात्रा में नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं गुरु प्रक्लेदित्वात् श्लेष्माणम उत्क्लेशयति। तो पिप्पली अपने गुरु गुण से और प्रक्लेदी गुण से कफ का उत्क्लेश करती है, मतलब कफ को बढ़ा देती है या प्रकोपित करती है। औष्ण्यात पित्तम, उष्ण गुण से पित्त को प्रकोपित करती है। और नच वात प्रशमनाय उपकल्पन्ते अल्प स्नेह उष्ण भावात्। जैसा कि हमने देखा कि वो न अत्यंत स्निग्ध न अत्यंत उष्ण है, तो अत्यंत स्निग्ध और अत्यंत उष्ण ना होने के कारण वो वात का शमन भी अल्प मात्रा में करती है, मतलब वो वात का शमन नहीं कर पाती, ऐसा है यहाँ पे मीनिंग कि वो अल्प मात्रा में स्निग्ध और उष्ण होने के कारण वात का शमन नहीं करती है। तो हमने क्या क्या देखा कि वो कफ को प्रकोपित करती है, पित्त को भी प्रकोपित करती है और वात को शमन नहीं कर पाती है। और ये योगवाही बोला है इसको, योगवाहिन्यस्तु खलु भवति ही तस्मात्। तो योगवाही किसको बोला जाता है? कि वो न अत्यंत उष्ण है, मतलब वो ज्यादा उष्ण भी नहीं है और ज्यादा शीत भी नहीं है। तो योगवाही मतलब दोनों चीजों में, उष्ण और शीत दोनों कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है योगवाही। और योगवाहिन्यस्तु खलु भवति तस्मात् पिप्पली ही न अति उपयुज्य। तो एक अकेली पिप्पली का अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये था पिप्पली के लिए। तो पिप्पली के कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। त्रीणि द्रव्याणि न अति उपयुज्य पिप्पली क्षार लवण, उसमें पिप्पली का रस कटु है, मधुर विपाक है, अनुष्ण है, जो अत्यंत उष्ण नहीं रहता, जो अत्यंत शीत नहीं होता, तो उसे हम अनुष्ण वीर्य बोलते हैं। तो पिप्पली का वीर्य अनुष्ण है। तो हमने देखा कि वो प्रक्लेदी है, शुभ अशुभ कारिणी, शुभ अशुभ परिणाम दिखाती है, आपात भद्रा है, अल्पकाल के लिए हितकर है, अल्पकाल अल्प मात्रा में और सम प्रयोग से, प्रयोग समसाधुन्यात् आपात भद्रा। सतत उपयुज्यमाना दोष संचय अनुबंधा, गुरु प्रक्लेदित्वात् श्लेष्माणं उत्क्लेशयति, औष्ण्यात् पित्तम और वात का नच वात प्रशमनाय उपकल्पन्ते अल्प स्नेह उष्ण भावात्। इसलिए योगवाहिन्यस्तु खलु भवति तस्मात् पिप्पली न अति उपयुज्य।
तो इस तरह से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद देखते हैं क्षार। तो क्षार के लिए क्या क्या बोला गया है? क्षारः पुनः औष्ण्य तैक्ष्ण्य लाघव उपपन्न। हमें पता है क्षार उष्ण है, तीक्ष्ण है और उसमें लघु गुण भी है। और क्लेदयति आदौ पश्चात विशोषयति। जैसा कि हमने देखा है, हमने एग्जाम्पल में देखा था कि क्षार का उपयोग हम पाइल्स में करते हैं, फिशर में करते हैं। तो आपको लगेगा कि क्षार अगर क्लेदन करता है तो उसका उपयोग हम पाइल्स में कैसे करेंगे? तो क्षार का एक विशेष गुण है क्लेदयति आदौ पश्चात विशोषयति, मतलब वुंड को पहले वो गीला करेगा और बाद में उसको सुखा देगा। क्लेदयति आदौ पश्चात विशोषयति, इसके यही एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के कारण इसका चिकित्सा में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है स अति प्रयुज्यमान। अगर अति मात्रा में, इसके पहले और 2 पॉइंट्स है। सह पचन दहन भेदनार्थ उपयुज्यते, आपके बुक में है, देख लेना। तो क्षार पाचन के लिए यूज करते हैं, दहन के लिए यूज करते हैं और भेदनार्थ, भेदन के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट सो अति प्रयुज्यमान केश अक्षि हृदय पुंस्त्व उपघातकर संपद्यते। अगर अति मात्रा में इसका यूज किया गया तो वो केश के लिए, आंखों के लिए, हृदय के लिए और पुंस्त्व उपघातकर मतलब शुक्र के लिए हानिकारक है। ये ही एनम ग्राम नगर निगम जनपदाः सतत उपयुज्यते। तो ऐसे नगर के लोग, जनपद, ऐसे ग्राम के लोग अगर अति मात्रा में वो इसका सेवन करते हैं तो क्या क्या होता है? आंध्य, शांध्य, खालित्य, पालित्य, भाजो, हृदय अपकर्तिनश्च भवन्ति। तो यहाँ पे जस्ट याद रखने के लिए मैंने थोड़े से यहाँ पे एरोस किए हैं कि जैसे वो अक्षी का हनन करता है तो अक्षी से आंध्य होगा, पुंस्त्वोपघात कर से यहाँ पे शांड्य होगा, षंड मतलब नपुंसकता। तो केश से रिलेटेड यहाँ पे खाली पालित्य बताया गया है और हृदय से रिलेटेड यहाँ पे हृदय अपकर्तिनश्च भवन्ति, मतलब हृदय के लिए वो हितकारक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब अपकर्तिन का अर्थ है कि कैंची जैसे काटने जैसी पीड़ा होना। जैसे कि परिकर्तिका का नाम परिकर्तिका क्यों पड़ा? क्योंकि गुदा भाग में कैंची ने जैसे काटा है वैसी वेदना है होती है। तो यहाँ पे हृदय अपकर्तिनश्च मतलब हृदय में कोई ऐसे कैंची से काट रहा है ऐसी पीड़ा होती है, इसलिए हृदय अपकर्तिनश्च भवन्ति। तद यथा प्राच्याः चीनाश्च तस्मात् क्षारं न अति उपयुज्यते। लेकिन फिर भी प्राच्य और चीन, प्राच्य मतलब पूरब के साइड के जो देश है, पूरब दिशा के साइड के, और चीनी लोग इसका सेवन करते हैं और उनमें ऐसे विकार भी हमें मिलते हैं। जैसे कि चीनी लोग जो चाइनीज जो खाना होता है, चाइनीज डिशेस में जो अजिनोमोटो होता है वो एक प्रकार का क्षार ही है। तो चाइनीज ज़्यादा खाया तो ऊपर जो अतिक्षार सेवन के से जो लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं वो सारे दिखते हैं। तो इसलिए चाइनीज फूड उनके लिए ही अच्छा है क्योंकि उधर का क्लाइमेट ठंडा है, तो अपने लिए वो हितकारक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं लवण के बारे में, श्लोका नंबर 18। लवणम पुनः औष्ण्य तैक्ष्ण्य उपपन्नम। तो लवण भी उष्ण है, तीक्ष्ण है और अनति गुरु। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंपेयर करके लिखना है। तो यहाँ पे पिप्पली कैसी थी? न अत्यर्थ गुरु। और क्षार कैसा था? लघु। और लवण कैसा है? अनति गुरु। तो ये 3 वर्ड आपको एज इट इज लिखने हैं, नॉट ओनली गुरु, ऐसा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे अनति गुरु। अनति स्निग्ध मतलब अति मात्रा में स्निग्ध भी नहीं है। और कैसा है? उपक्लेदी है, मतलब क्लेदन करने वाला है। तो यहाँ पे क्षार कैसा था? पिप्पली प्रक्लेदी थी। क्षार कैसा था? क्लेदयति आदौ पश्चात विशोषयति। और यहाँ पे लवण है उपक्लेदी। तो तीनों में ये डिफरेंस आपको चार्ट वाइज लिखना है। नेक्स्ट है विस्रंसन। विस्रंसन समर्थ, मतलब वो विस्रंसन मतलब क्या है? स्रंसन का मतलब है मल को बाहर निकालना, मतलब जैसे विरेचन जैसा।
तो वो मल को बाहर निकालने में समर्थ है। दूसरा, अन्न द्रव्य रुचिकर मतलब भोजन को रुचिकर बनाता है। नेक्स्ट है आपात भद्रम प्रयोग सम सातगुण्या। तो देखो ये पॉइंट पिप्पली में और लवण में सेम आ गया कि प्रयोग सम सातगुण्या आपात भद्रा मतलब इसका सम मात्रा में अल्पकाल के लिए अगर प्रयोग किया गया तो वो अकस्मात अत्यंत लाभदायक होता है। दूसरा पॉइंट है दोष संचय अनुबंध। अगेन यहाँ पे अति मात्रा में अगर सेवन किया तो दोषों का संचय करता है, इसलिए लवण का सेवन अति मात्रा में नहीं करना है। तो ये भी पॉइंट पिप्पली में और लवण में कॉमन आ गया, मतलब इसका सतत सेवन करने से दोष संचय का अनुबंध होगा। तद रोचन पाचन उपक्लेदन विसंसनार्थम उपयुज्यते। तो इसका उपयोग हम रोचन के लिए करते हैं। रोचन मतलब अन्न द्रव्य की रुचि करने वाला, पाचन करने वाला दोषों का पाचन करने वाला, क्लेदन करने वाला, और विसंसन मतलब मल को बाहर निकालने वाला। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तद अत्यर्थ उपयुज्यमानम। तो अति मात्रा में अगर इसका सेवन किया तो क्या होगा? ग्लानि, शैथिल्य, दौर्बल्य, अभिनिवृत्तिकर शरीरस्य भवति। ये ही एनत ग्राम नगर निगम जन पदाः। अगेन यहाँ पे सेम वर्ड आ गया, सततम उपयुज्यते। अगर नगर के लोग इसका अति मात्रा में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? ते भूयिष्ठम ग्लास्नवः मतलब ग्लानि, शिथिल मांस शोणितः। तो शिथिल गुण से क्या होगा? मांस शोणित शिथिल हो जाते हैं। अपरिक्लेश सहाश्च भवन्ति मतलब वो क्लेश सहन नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा? ग्लानि ग्लासनत्व मतलब क्षीणता आती है, शिथिलता आती है, अक्लेश सह मतलब दुर्बलता भी आती है। और ऐसे शरीर के व्यक्ति अगर लवण का सेवन अति मात्रा में करेंगे तो तद यथा बालिक सौराष्ट्रिक सैंधव सौवीरकाहा। तो ये जो देश के लोग हैं, बाल्यक देश है, सौराष्ट्र है, वो इसका अति मात्रा में प्रयोग करते हैं। ते ही पयसा सह। तो इन देश के लोग पयसा सह लवणम अश्नन्ति मतलब ये सारे लोग लवण का सेवन दूध के साथ करते हैं, मतलब दूध के साथ नमक खाते हैं। क्योंकि हमारे टेक्स्ट में बताया है कि दूध और लवण विरुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी बालिक और सौराष्ट्र, सैंधव मतलब सिंधु प्रदेश है वहाँ के लोग, सौवीरक वहाँ के लोग लवण के साथ सेवन करते हैं, तो उनमें भी ऐसे व्याधि मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ते ही पैसा अपि सह लवणम अश्नन्ति। ये अपि इह भूमे है अति उषराहा। यहाँ पे उषर का मतलब है लवण। तो जिस जगह की जो जगह लवण है मतलब जहाँ की मिट्टी लवण रस की है, अति उषर अति लवण रस की है, तेषाः तेषु औषधि विरुद्ध वनस्पति वानस्पत्या मतलब जहाँ की जमीन अधिक उष्ण रहती है क्षार और लवण के कारण, वहाँ के औषध विरुद्ध और वनस्पति वानस्पत्य यहाँ पे नहीं उत्पन्न होते। अगर हुए भी तो वो अल्पवीर्य वाले होते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया न जायन्ते अल्प तेजसो वा भवन्ति। अल्प तेजसो मतलब वो अल्पवीर्य वाली वनस्पति होती है। लवण उपहतत्वात् क्योंकि लवण उसके वीर्य को उसका उपहनन करता है, इसलिए तस्मात् लवणम न अति उपयुज्यते। इसलिए लवण का प्रयोग अति मात्रा में नहीं करना चाहिए। तो जो लोग लवण का अति मात्रा में प्रयोग करते हैं और उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं तो उनको क्या होता है? अकाली अति उपयुज्य। अगर समझो आपको लवण सेवन करने की आदत है, ज़्यादा नमक खाने की आदत है और वो आपको साथ में भी हो गया, अगर साथ में भी हो गया फिर भी वो आपके शरीर में ये विकार उत्पन्न करेगा। उसमें क्या क्या है? ये ही अति लवण सात्म्याः पुरुषाः तेषामपि। सात्म्या मतलब जिसको अनुकूल हो गया है लवण का अति सेवन भी, तो क्या होगा? खालित्य इंद्रलुप्त। खालित्य मतलब बाल झड़ना, इंद्रलुप्त मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के बाल झड़ना, पालित्य मतलब यहाँ पे प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर लेना है, और अकाली वलय मतलब स्किन पे ऐसे झुर्रियाँ आ जाती है, उसको बोला जाता है अकाली वलय। तो इसलिए लवण का उपयोग अति मात्रा में नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पे एक वर्ड आया सात्म्य, लवण अति सात्म्य। तो यहाँ पे सात्म्य शब्द आया, इसलिए चरक जी ने आगे सात्म्य की डेफिनेशन बताई। तो व्हाट इज सात्म्य? तो सात्म्य के ऊपर एक एमसीक्यू आ सकता है, 2 मार्क के लिए भी, 5 मार्क के लिए। तो देखते हैं सात्म्य मतलब क्या है। श्लोका नंबर 19, पहले देखते हैं श्लोका नंबर 19। तस्मात् तेषां तत्सात्म्यतः क्रमेण अपगमनं श्रेयः। इसलिए अगर आपने पिप्पली, क्षार और लवण का अभ्यास किया है, अति मात्रा में उसका आपने सेवन किया है, तो उसको आपको धीरे धीरे कम करना है। क्रमेण अपगमनं श्रेयः, जैसे कि हमने न वेगान धारणी अध्याय में देखा है, क्रमेण उपचिता दोषाः क्रमेण अपचिताः, मतलब उसको 1/4 कम करके, अहितकर जो आहार है उसको 1/4 कम करके हितकारक आहार 1/4 से बढ़ाना। तो इसको हमने बोला था पादांश क्रम। तो इसके अभी यहाँ पे वो पॉइंट आया है, इसलिए पादांश क्रम आपको इसके साथ आज पढ़ना है। तो सात्म्यमपि हि क्रमेण उपनिर्वर्त्यमानं दोषम अल्पदोषम वा भवति। अगर आपने साथ में चीजें, मतलब जिनका अभ्यास हो गया है, ऐसी चीजों का क्रम, उनका परित्याग आपने क्रमेण किया, मतलब क्रम से किया, तो उससे ऊपर जो बताए गए जैसे वाली, पालित, खालित, ऐसे विकार नहीं होते हैं, उसके विकार होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला कि अदोषम अल्पदोषम वा भवति। तो नेक्स्ट देखते हैं श्लोका नंबर 20, उसमें सात्म्य की डेफिनेशन बताई गई है। सात्म्यम नाम यत् आत्मानं उपसेते। आत्मानं मतलब जो आत्मा को या शरीर को हितकारक होता है, उसे बोला जाता है सात्म्य। अगेन सात्म्यार्थो ही उपशयार्थः। सात्म्य का अर्थ उपशय है। जैसे कि कुछ लोगों को लवण खाने के बाद अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा नमक खाना अच्छा लगता है और वो बार बार खाते भी हैं, तो ऐसा समझते हैं कि उसको लवण सात्म्य हो गया है, मतलब वो उसके लिए वो हितकारक हो गया है, क्योंकि उसने बहुत टाइम से लवण सेवन किया है। और वो सात्म्य होता है 3 प्रकार का, प्रवर सात्म्य, मध्य सात्म्य और अवर सात्म्य। प्रवर सात्म्य, अवर सात्म्य और मध्य सात्म्य। तो सप्तविधम तो रस एकैकत्वेन सर्वरस उपयोगाच्च। जैसा कि हमें पता है कि रस 6 है, तो 6 रसों में से अगर सिर्फ एक, कोई मनुष्य सिर्फ एक रस का सेवन करता है, जैसे कि एक मनुष्य सिर्फ मधुर सेवन करता है, कोई रहता है उसको बहुत तीखा पसंद है तो वो तीखा ही सेवन करता है, तो वो क्या हो गया, ऐसे उसके 6 टाइप्स होते हैं, जैसे कि मधुर रस सात्म्य, लवण रस सात्म्य, अकुल रस, कटु रस सात्म्य इत्यादि। तो यहाँ पे प्रवर मतलब जिसको सर्व रस का सात्म्य है, जो सर्व रसों का सेवन डेली करता है और उसके लिए वो हितकारक है। तो प्रवर में आते हैं सर्वरस, अवर में आता है कोई एक रस सेवन करने वाला व्यक्ति, और मध्य में मध्य सात्म्य में आता है 2 रस या 2 से 5 रस तक, 2 रस या 3 रस या 3 रस का सेवन करने वाला व्यक्ति। तो प्रवर और अवर के बीच का जो है वो मध्यम में आएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे अष्टो आहार विधि विशेषयातन, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला गया है कि श्लोका नंबर 20 में तत्र अवर मध्याभ्याम सात्म्याभ्याम क्रमेण एवं प्रवरम उत्पादय सात्म्यम। तो जो अवर सात्म्य वाले लोग हैं उनको क्रम से बाकी के रसों का सेवन करते करते मध्य सात्म्य पे आना है, और मध्य रस सात्म्य वाले व्यक्तियों ने सारे रसों का सेवन करके सर्वरस सात्म्य तक आना है। सर्वरसम अपि च सात्म्यम उपपन्नम प्रकृत्यादि उपयोक्तृ अष्टमानि सर्वाणि आहार विधि विशेषयातनानि अभिसमीक्ष हितम एव अनुरुध्य। तो आपको सब रसों का सेवन करते हुए अष्ट आहार, जो व्यक्ति सर्वरस सात्म्य है उसे अष्ट आहार विधि विशेषयातन के तरह ही उसको आहार हितकारक आहार विहार सेवन करना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे अष्ट आहार विधि विशेषयातन रेफरेंस आ गया, इसलिए इसके बाद हम देखेंगे अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, मतलब आहार सेवन करने के 8 नियम। रहता है श्लोका नंबर 11, तथा युक्ते ही समुदये समुदाय प्रभावत्वम एवं उपलभ्य ततो द्रव्य विकार प्रभावत्वम व्यवसित। मतलब इस प्रकार विकृति विषम समवाय में उसके समुदाय से रसों के और दोषों के प्रभाव के
समुदाय के प्रभाव को ही सही प्रकार जानकर आपको द्रव्य और रोग के प्रभावत्व का निश्चय करना चाहिए। तो विकृति समन्वय सिद्धांत यहाँ पे फिनिश होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं श्लोका नंबर 12। तस्मात् रसप्रभावतश्च द्रव्यप्रभावतश्च दोषप्रभावतश्च विकारप्रभावतश्च तत्वम् उपदेक्षामः। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे रस प्रभाव से, द्रव्य प्रभाव से, दोष के प्रभाव से और विकार के प्रभाव से यथार्थ तत्व का उपदेश फिर से हम आगे करेंगे। तो यहाँ तक श्लोका नंबर 11 तक रस का प्रभाव बताया गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे दोषों का, द्रव्य का प्रभाव। श्लोका नंबर 13। तत्र एषः रसप्रभाव उपदिष्टो भवति। तो हमने यहाँ तक रस प्रभाव बताया। तो रस प्रभाव क्वेश्चन पूछा गया तो आपको श्लोका नंबर 11 तक लिखना है। द्रव्य प्रभावम पुनः उपदेक्षामः। हम आगे जाके पुनः द्रव्य के प्रभाव का वर्णन करेंगे। तो यहाँ से द्रव्य प्रभाव स्टार्ट होता है। तैल सर्पी मधुनि वात श्लेष्म प्रशमन अर्थानि द्रव्यानि भवन्ति। तो जैसे कि हमें पता है कि तैल है, घृत है और मधु है, ये क्रमशः वात, पित्त और कफ का शमन करते हैं। तो देखते हैं कि किन किन गुणों से ये शमन करते हैं। श्लोका नंबर 14। तत्र तैलम स्नेह औष्ण्य गौरव उपपन्नत्वात् वातम जयति। तो स्नेह, तैल क्या करता है? उसकी 3 गुणों से, स्नेह गुण से, उष्ण गुण से और गुरु गुण से वात को मतलब जयति मतलब वात का शमन करता है या वात के ऊपर विजय प्राप्त करता है। सतत अभ्यस्यमान, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? उसका आपको निरंतर सेवन करना होगा। ऐसा नहीं कि वात बहुत मात्रा में बढ़ा है और आज आपने एक ही दिन सिर्फ तैल का सेवन किया तो वो पूरे वात का शमन नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे शब्द आया सतत अभ्यस्यमानम। वातो ही रौक्ष शैत्य लाघव उपपन्नो विरुद्ध गुणो भवति। तो यहाँ पे क्या होगा? वात के क्या क्या गुण हैं? रौक्ष, शीत और लाघव। तो तेल का स्नेह गुण क्या करेगा? रुक्ष का शमन करेगा। उष्ण गुण शीत का शमन करेगा और गुरु गुण गौरव लाघव को शमन करेगा। उपपन्नो विरुद्ध गुणो भवति। तो यहाँ पे तैल के गुण वात के गुणों से विरुद्ध है। विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसा अल्पम अवजीयते तस्मात् तैलम वातम जयति सतत अभ्यस्यमानम। मतलब सतत अभ्यास करने से तैलम वातम जयति। नेक्स्ट देखते हैं सर्पी का एग्जाम्पल। तो सर्पी पित्त का शमन कौन कौन से गुणों से करता है? सर्पी ही खलु एवं एवं पित्तम जयति। कैसे? माधुर्यात् शैत्य, मंदत्वात् पित्तम, अमधुर उष्णम तीक्ष्णम च। तो मधुर गुण से शैत्य, यहाँ पे सर्पी का मधुर गुण है और शीत गुण है। तो सर्पी मधुर गुण से पित्त की उष्णता कम करेगा, पित्त का अमधुर। तत्र आदौ रसदोष विकार प्रभावान् वक्ष्यामः। रसाः तावत् षट् मधुर अम्ल लवण कटुतिक्त कषायाः। तो इसके बाद सर्वप्रथम तत्र आदौ, सर्वप्रथम हम रस के प्रभाव, द्रव्य के प्रभाव, दोष के प्रभाव और विकार के प्रभावों को हम बताने जा रहे हैं। वक्ष्यामः बताएंगे। रसाः तावत्, तो पहले हम बताएंगे रस प्रभाव। तो रस कौन कौन से हैं इसके पहले हमने पढ़ा है। रसाः तावत् षट् मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषायाः ते सम्यक् उपयुज्यमानाः शरीरं यापयन्ति। इनका सम्यक प्रकार से उपयोग करने से वो शरीर का यापन करते हैं। और मिथ्या उपयुज्यमानास्तु, मिथ्या उपयोग करने से खलु दोष प्रकोपाय उपकल्पन्ते। इनका अनुचित उपयोग करने से वो दोष प्रकोप करते हैं।
यहाँ पे प्रभाव की डेफिनेशन मिलेगी चक्रपाणि के अनुसार। प्रकृष्टो भावः प्रभावः, जो भाव प्रकृष्ट रहेगा उसको यहाँ पे प्रभाव बोला गया है। और इसका अर्थ बताया गया है कि शक्ति ही इति अर्थः, मतलब इसका अभिप्राय शक्ति से है। मतलब प्रभाव एक प्रकृष्ट भाव है और ये एक शक्ति है। और लेकिन वो शक्ति कैसी है? सच इह अचिंत्य, अचिंत्य शक्ति बोला है यहाँ पे। प्रभाव को अचिंत्य शक्ति बोला है। तो प्रभाव की डेफिनेशन आएगी प्रकृष्ट भावः प्रभावः अचिंत्य शक्तिः ग्राह्यः येन तत्र खलु अनेकरसेषु इत्यादीनां द्रव्यविकारयोः प्रभावं रसद्वारा दोषद्वारा च चिंतमपि वक्ष्यन्ति। मतलब कुछ ऐसे अचिंत्य कार्य दिखते हैं उसे हम प्रभाव बोलेंगे, जैसा कि हमने अष्टांग हृदय में देखा है। इसके बाद देखते हैं दोष। तो हमने रस प्रभाव देखा, अब हम दोष प्रभाव देखेंगे। श्लोक नंबर 5। दोषाः पुनः त्रयो वात पित्त श्लेष्माणः। तो दोष 3 प्रकार के हैं, वात पित्त कफ, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। ते प्रकृति भूताः, अगेन ते प्रकृति भूताः मतलब जब दोष प्राकृत अवस्था में रहेंगे तो शरीर उपकारकाः भवन्ति, मतलब वो शरीर के लिए हितकारक होते हैं। और विकृतिम आपनास्तु, वो जब विकृत होते हैं तब खलु नानाविधेहि विकारेहि शरीरम उपतापयन्ति। तो वो जब विकृत होते हैं तब वो शरीर को अनेक विकारों से उपतापित कर देते हैं। तो टीका में दिया गया है कि दोष से हमें शारीरिक दोष लेना है और पुनः शब्द से यहाँ पे मानस दोष भी लेने हैं, जो कि रज और तम है। इसके बाद देखते हैं श्लोका नंबर 6। तत्र दोषम एकैकम त्रयः त्रयो रसा जनयन्ति। तो ये है रस का और दोष का प्रभाव वो एक साथ बताने जा रहे हैं। त्रय त्रयश्च उपशाम्यन्ति तद यथा, मतलब इन दोषों में से 3 दोष ऐसे हैं जो दोषों का जनन भी करते हैं और दोषों का प्रशमन भी करते हैं। जैसे कि तद यथा, कटुतिक्त कषाय रस क्या करते हैं? वातम जनयन्ति, मतलब वात को बढ़ाते हैं या वात को प्रकोपित करते हैं। और मधुर अम्ल लवणास्तु एनम शमयन्ति, तो मधुर अम्ल लवण रस क्या करते हैं? वात का शमन करते हैं। अगेन कटु अम्ल लवण पित्त का जनन करते हैं, पित्तम जनयन्ति। मधुर तिक्त कषायस्तु एनम शमयन्ति, तो ये मधुर तिक्त कषाय रस पित्त का शमन करते हैं। मधुर अम्ल लवणाः श्लेष्माणं जनयन्ति और कटु तिक्त कषायस्तु एनम शमयन्ति। तो मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाते हैं, कफ को प्रकोपित करते हैं, और उसको मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाते हैं और कटु तिक्त कषाय इसका कफ का शमन करते हैं। तो ये क्या है? रसों के असंसृष्ट कर्म बताए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे श्लोका नंबर 7। रसदोष सन्निपाते तु ये रसा ये ही दोषे ही समान गुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते तान अभिवर्धयन्ति। जैसे कि हमने देखा है कि रस जब शरीरस्थ दोषों के साथ मिश्रित होते हैं तो उनमें से जो रस जिन दोषों के समान गुण वाले होते हैं या समान गुण भूयिष्ठ होते हैं वो उनकी वृद्धि करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, विपरीत गुण वाले क्या करेंगे? विपरीत गुण भूयिष्ठा वा शमयन्ति अभ्यस्यमाना इति। तो विपरीत गुण वाले रस क्या करेंगे? उस दोषों का शमन करेंगे। और एतद् व्यवस्थौ हेतौ अहेतौ षट्त्वम् उपदिश्यन्ते रसानां परस्परेण असंसृष्टानां त्रित्वं च दोषाणां। तो परस्पर असंसृष्ट रसों की ये 6 संख्या और
दोषों की त्रित्व मतलब दोषों की 3 संख्या का उपदेश केवल हमने व्यवस्था की दृष्टि से ही बताया गया है, अन्यथा वो असंख्य है। जैसे कि असंश्लिष्ट मतलब बिना मिले हुए। जैसे कि हमने देखा है कि रसों के विकल्प बहुत सारे हैं, जैसे कि 2 रसों को मिलाया, 3 रसों को मिलाया, तो इसके संशिष्ट बहुत सारे संयोग होते हैं रसों के, अष्टाहृदय में हमने पढ़ा है। तो इसलिए यहाँ पे ये असंशिष्ट बताया, मतलब ये 6 रस और ये 3 दोष। अगर दोषों के भी विकल्प और रसों के विकल्प अगर यहाँ पे लिए तो वो असंख्य हो जाएंगे। तो व्यवस्था के लिए यहाँ पे उन्होंने जस्ट असंश्लिष्ट रस और दोषों का वर्णन किया है। इसके बाद देखते हैं श्लोका नंबर 8। संसर्ग विकल्प स्तरो ही एषाम अपरिसंख्येयो भवति। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उनका संसर्ग और विकल्प अगर देखा गया रस का दोषों का तो वो अपरिसंख्येय हो जाएंगे, विकल्प भेद अपरिसंख्येयत्वात्। तो इनके विकल्प भेद के असंख्य होने के कारण रस और दोष भी असंख्य उनके भेद हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग। हमने इसके पहले देखा कि ऐसे कौन से 3 द्रव्य हैं जिनका सेवन अति मात्रा में नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पे एक रेफरेंस आया था कि आहार को अष्ट आहार विधि विशेष आयतन के अनुसार सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम देखते हैं। तो आयतन का मतलब है मार्ग, मतलब आहार के सेवन करने के 8 नियम या मार्ग। तो पहले देखते हैं श्लोका नंबर 20 या 21। तत्र खलु इमानि अष्टौ आहार विधि विशेष आयतनानि भवन्ति तद यथा। क्या क्या है उसमें? प्रकृति, कर्ण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था, उपयोक्ता अष्टमानि भवन्ति। तो ये 8 विशेष आयतन है। तो पहले देखते हैं प्रकृति। तत्र प्रकृति ही उच्यते स्वभावः, मतलब स्वाभाविक गुण, मतलब आहार द्रव्यों में और औषध द्रव्यों में जो गुरु, लघु, उष्ण, शीत आदि जो स्वाभाविक गुण होते हैं उसे बोला जाता है प्रकृति। तो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है कि माश मुद्गयोः शुकरेणयोश्च। जैसे कि माश है गुरु स्वभाव का, मुद्ग है लघु स्वभाव का, और सब मांसों में सुअर का मतलब शुकर मतलब सुअर का मांस अधिक गुरु होता है, और ऐन मतलब हरिण का मांस स्वभाव से लघु होता है। तो यहाँ पे प्रकृति के अंदर आप ये 4 एग्जाम्पल लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट करणम पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणाम अभिसंस्कारः। तो प्रकृति में जो स्वाभाविक गुण थे उनको हम करण से मतलब संस्कार से उन गुणों में कुछ चेंजेस करेंगे। तो संस्कार का डेफिनेशन है संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते, मतलब गुणों में चेंजेस करना, गुणों में बदल करना संस्कार से। तो संस्कार कौन कौन से हैं? ते है तोय सन्निकर्ष, ते गुणाः। तोय सन्निकर्ष मतलब जैसे कि चावल है, चावल को हमने पानी में भिगोया, तो चावल पानी में भिगोया तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी मतलब पकने में भी उसको टाइम नहीं लगेगा। तो स्तोय सन्निकर्ष मतलब जल का संयोग भी एक संस्कार है। दूसरा है शौच, मतलब धोना, शुद्ध करना, मतलब चीज़ें धोने से भी उसमें शौच नाम का संस्कार हो जाता है, क्योंकि वो धोने से क्लीन हो जाता है, जैसे कि हम सब्जियां धोते हैं। तीसरा है मंथन, मंथन मतलब मतना, जैसे दही से तक्र बनाने की जो विधि है, रवि से जो हम तक्र बनाते हैं उसे बोला जाता है मंथन संस्कार। तो मंथन संस्कार से क्या होता है? गुरु गुण का जो दही है वो लघु गुण के तक्र में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है देश, मतलब पर्टिकुलर देश में अगर औषधि रखी गई तो वो हो जाएगा देश संस्कार। दूसरा है काल, मतलब काल संस्कार, जैसे कि आसव अरिष्ट, आपने वैशिष्ट कल्पना में देखा होगा कि आसव अरिष्टों में कुछ काल के लिए जमीन के नीचे गाड़ दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि काल का संस्कार होता है, और काल के संस्कार से उनमें फर्मेंटेशन होता है, मतलब किण्वन प्रक्रिया होती है,
और वो आसव और अरिष्ट में वो सारे मेडिसिन कन्वर्ट हो जाते हैं। तो काल संस्कार इस तरह से काम करता है। दूसरा है वासना। जैसे कि वासना मतलब कि अलग अलग जगह पे उसको रखना, मतलब जैसे कि गुलाब का फूल है, मतलब गुलाब के फूल से इसे सुगंधित करना, तो सुगंधित करने से क्या होगा, वो पित्तनाशक हो जाएगा और दाह और तृष्णा नाशक हो जाएगा। और दूसरा है कि भावना संस्कार। भावना संस्कार मतलब जो द्रव्य होते हैं, जैसे कि विष द्रव्य है, तो विष द्रव्य को उसको गौमूत्र की भावना दी जाती है, तो गौमूत्र की भावना देने से विष की मारकता कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए भावना संस्कार का महत्व है। और दूसरा है काल प्रकर्ष, जैसे कि मैंने बताया कि आसव अरिष्ट का एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमें ये अलग अलग संस्कार दिखाई देते हैं। तो इसमें हमने देखा कि तो ये सन्निकर्ष, अग्नि सन्निकर्ष। अग्नि सन्निकर्ष में क्या था कि हम जो सब्जियां वगैरह पकाते हैं, धान्य को पकाते हैं, उसको बोला जाता है अग्नि सन्निकर्ष। तो ये हो गए सारे संस्कार, तो आप बुक में डिटेल में पढ़ लेना। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड वाला संयोग। संयोग पुनः द्वयो वा बहुना वा द्रव्याणां सहति भावः। दो से अधिक द्रव्यों को एक साथ मिलाना मतलब संयोग। सह विशेषम आरभते यम पुनः एकैकशो द्रव्याणि आरंभते, मतलब संयोग से वो कोई अलग ही कार्य उत्पन्न करता है जो एक द्रव्य अकेले नहीं कर पाते हैं। तद यथा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है घृत और मधु, मधु सर्पिशो। तो मधु और घृत अकेले अकेले मारक नहीं है, लेकिन उनको अगर आपने सम मात्रा में मिलाया तो उनका संयोग विष के जैसा होता है, जैसा हमने पहले अष्टांग में भी देखा है। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दिया है कि मधु मत्स्य पयसा संयोग, मतलब शहद, मच्छी और दूध का संयोग पुष्टकारक होता है। अगर आपने शहद को, मच्छी को और दूध को अलग अलग सेवन किया तो वो कुष्ठ विकार उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन आपने तीनों का संयोग किया तो वो कुष्ठकारक होता है। तो इसके बाद देखते हैं फोर्थ राशि। राशिस्तु सर्वग्रह परिग्रह मात्रा अमात्रा विनिश्चयार्थ। तो राशि का उपयोग किस प्रकार के लिए? राशि के दो प्रकार है, सर्वग्रह और परिग्रह। और मात्रा पूर्वक आहार और औषध ग्रहण करने से वो शुभ फल देती है, और अधिग्रहण करने पे वो अशुभ फल देती है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि मात्रा अमात्रा फल विनिश्चयार्थ। और तत्र सर्वस्य आहारस्य प्रमाण ग्रहणम एक पिंडेन सर्वग्रहः। भोजन के जो सारे पदार्थ है, जैसे कि चावल है, दाल है, सब्जी है, घी है, दही है, उनको अलग अलग प्रमाण में सब एक साथ लिया अन्नों में और भोज्य पदार्थों में, अगर एक ही साथ लिया तो उसको बोला जाता है सर्वग्रह। इसलिए सर्वस्य ही ग्रह सर्वग्रह। सर्वस्य आहारस्य प्रमाण ग्रहणम एक पिंडेन, मतलब एक साथ ही सारा आहार, तो उसे बोला जाता है एक पिंड। और उन सारे आहार द्रव्यों में से अगर वो हमने प्रमाण में लिया, जैसे कि 300 ग्राम चावल लिया, 100 ग्राम दाल लिया, 200 ग्राम सब्जी ली, 100 ग्राम दही ली, तो एक एक का अगर निश्चित प्रमाण लिया तो उसे बोला जाता है परिग्रह। तो इस तरह से राशि के दो टाइप से, सर्वग्रह और परिग्रह। सबको मिलाकर एक साथ 500 ग्राम लेना मतलब सर्वग्रह, और सबको अलग अलग 300 ग्राम 200 ग्राम ऐसे लेना तो वो हो जाता है परिग्रह। तो परिग्रह की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, सर्वतश्च ग्रह परिग्रह उच्यते। तो संस्कृत में यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यहाँ पे ही शब्द है और यहाँ पे सर्वतश्च शब्द है। तो परिग्रह पुनः प्रमाण ग्रहणम एकैकत्वेन आहार द्रव्य, एक एक आहार द्रव्य को माप तोल के प्रमाण में लेना, तो उसे बोला जाता है परिग्रह। तो उसके बाद देखते हैं राशि का प्रयोजन। हमने देखा मात्रा और अमात्रा के निश्चयार्थ। पांचवा है देश। देश पुनः स्थानम सद्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो देश सात्म्यम च आचष्टे, मतलब आहार द्रव्य है या औषधि द्रव्य है, उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो भी इम्पोर्टेंट होता है।
जैसे कि हिमालय के भूभाग में उत्पन्न औषधि ज़्यादा अच्छी रहती है और मरुभूमि में उत्पन्न मतलब जंगल देश में उत्पन्न होने वाली वह औषधि लघु होती है। और जो चलने फिरने वाले पशु हैं, साधारण देश में रहने वाले पशु हैं, उनका मांस लघु रहेगा और अनुप देश में रहने वाले पशुओं का मांस उसके कंपेयर टू ज़्यादा गुरु रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे हैं, वो आप बुक में पढ़ सकते हो। तो देश के मतलब उत्पत्ति स्थान से भी आहार द्रव्यों के गुण बदलते हैं। सिक्स्थ है काल। तो काल के दो प्रकार है, कालो ही नित्यगश्च आवस्थिकश्च। आवश्यक से विकार ग्रहण करते हैं और नित्य से ऋतु सात्म्य का ग्रहण होता है। इसको हमने पहले भी देखा है। नित्य मतलब नित्य जाने वाला, दैट इज ऋतु, और आवश्यक मतलब रोग की अवस्था दोनों के लिए भी ये शब्द यूज किया जाता है। तो काल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि ज्वर जो 3 सप्ताह से ज़्यादा रहता है, 3 सप्ताह तक रहता है, उसे हम जीर्ण ज्वर बोलते हैं। और 7 दिन के अंदर जो रहता है उसे बोलते हैं तरुण ज्वर। और यहाँ पे कुछ मेडिसिन में भी चेंजेस है कि नवो ज्वर में दूध का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन जीर्ण ज्वर में दूध का प्रयोग कर सकते हैं। नव ज्वर में घृत का प्रयोग नहीं है, लेकिन जीर्ण ज्वर में घृत का प्रयोग करना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो और ऋतुओं के एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। इसमें 7th है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था तु उपयोग नियमः स जीर्ण लक्षण अपेक्षः। उपयोग संस्था मतलब नियम है, आहार के नियम, भोजन के नियम। तो इसमें जीर्ण और अजीर्ण लक्षणों का विचार किया जाता है। तो जीर्ण आहार के भी कुछ लक्षण हैं, वो श्लोक आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में। उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचित लघुताक्षर पिपासा जीर्ण आहार से लक्षणम। मतलब खाना खाने के बाद शुद्ध डकार आए, उत्साह आए, मलमूत्र का उचित रूप में उनकी प्रवृत्ति हो, शरीर में हल्कापन आए और कुछ थोड़ी देर में भूख लगे और प्यास भी लगे, तो वो आहार पच जाने के लक्षण है। मतलब आपने जो खाया है, जो अन्न खाया है, वो डाइजेस्ट हो गया है। तो आहार कितना लेना है, कौन से प्रकार का लेना है, तो वो सब अपने पाचन शक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। और जीर्ण और अजीर्ण लक्षणों का भी इसमें विचार किया गया है। तो ये सब आता है उपयोग संस्था के अंदर, मतलब रूल्स ऑफ फूड। इसके बाद हम देखेंगे उपयोक्ता। तो उपयोक्ता मतलब पुनः तम आहारम उपयुक्ते यद आयतम ओकसात्म्यम। मतलब आहार का जो उपभोग कर रहा है वो उपयोक्ता, मतलब हम लोग जो आहार सेवन करते हैं जिसके अधीन ओकसात्म्य है। तो देखो यहाँ पे एक अने और एक न्यू वर्ड आ गया, ओकसात्म्य। इसके पहले हमने देखा था सात्म्य, और ये है ओकसात्म्य। तो ओकसात्म्य का अर्थ है कोई चीज़ आप लगातार खाते रहते हो, चाहे वो पथ्य हो या अपथ्य हो, फिर भी वो आपके शरीर के लिए अभ्यास सात्म्य हो जाता है। तो उपसात्म्य की डेफिनेशन है उपशेते ही औचित्यात् उपसात्म्यम उच्यते। तो औचित्य का अर्थ यहाँ पे अभ्यास दिया है, जो अभ्यास से सात्म्य हो उसको उपसात्म्य बोला जाता है। तो ये आप 6th अध्याय में देख लेना उपसात्म्य की डेफिनेशन। तो किसी भी पदार्थ व्यक्ति के लिए जो अनुकूल होता है उसको वो व्यक्ति लगातार उसका सेवन करती है, तो वो हो जाता है उपसात्म्य, मतलब आदत होना। तो यहाँ पे ये 8वां है। तो यहाँ पे 8 आहार विधि विशेषयातन हमने देख लिए, तो ये आप डिटेल बुक में पढ़ लेना। इसके बाद हम देखेंगे श्लोका नंबर 23। तो 23 में बताया गया है कि एषां विशेषाः शुभ अशुभ फलाः परस्पर उपकारका भवन्ति तान् बुभुत्सेन बुद्ध्वा च हितेक्षुः एव स्यात् न च मोहात् प्रमादात् वा प्रियम् अहितम् असुखम् उदरकम् उपसेव्यम् आहारजातम् अन्यथवा किश्चित्। तो यहाँ पे अष्ट आहार विधि विशेषयातन के लाभ बताए गए हैं कि ये 8 प्रकार के जो आहार की विधि है वो शुभ फल देने वाले हैं, और अगर आपने उसका उचित प्रकार से उपयोग नहीं किया तो अशुभ फल देने वाले भी है। तो ये सब जो आहार के विधि है उनके नियम हमें पालने चाहिए। और मोह से और प्रमाद से या कोई आहार प्रिय लगने से, मोहात प्रमादात वा प्रियम, अगर प्रिय लगने से आपने अहितकर आहार अति मात्रा में सेवन किया
तो वो दुख उदरक मतलब दुखप्रद हो सकता है, इसलिए आहार विधिवत ही सेवन करना चाहिए। दोष प्रभाव। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं रसों का प्रभाव, अनेक रसों का प्रभाव और अनेक दोषों का प्रभाव। जैसे कि अनेक रस एक द्रव्य में हो तो उनका रिजल्टेंट प्रभाव, और अनेक दोषों से युक्त विकार हो तो उसका रिजल्टेंट प्रभाव। तो इसके लिए एक सिद्धांत बताया गया है इस अध्याय में, उसका नाम है प्रकृति समसमवेत सिद्धांत, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट दूसरा एक सिद्धांत बताया गया है, उसका नाम है विकृति विषम समवेत सिद्धांत। तो पहले हम देखते हैं प्रकृति समसमवेत सिद्धांत, श्लोका नंबर 9। तत्र खलु अनेक रसेषु द्रव्येषु अनेक दोषात्मकेषु विकारेषु। यहाँ पे 2 पॉइंट्स बताए गए हैं, अनेक रसयुक्त द्रव्य और अनेक दोषों का विकार। तो अनेक रसयुक्त द्रव्य में उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, उसके प्रभाव का आप डिसीजन कैसे लोगे, कि जैसे कि समझो मधुर और अम्ल दोनों रस एक ही द्रव्य में है, तो उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो मधुर और अम्ल रस दोनों के समान होगा, या दोनों की एडिशन होगा, या दोनों की मतलब एक रस दूसरे का प्रभाव करेगा। तो ये समझने के लिए यहाँ पे सिद्धांत बताया गया है। तो प्रकृति समसमवेत सिद्धांत क्या कहता है कि रस दोष प्रभावम एकैकशेन अभिसमीक्ष। तो पहले आप क्या करो कि समझो अनेक रस वाला एक द्रव्य है, तो आप पहले क्या करोगे, एक एक रस का प्रभाव अच्छी तरह से पहले आप जान लो, फिर उसके बाद में फिर उस द्रव्य का रिजल्टेंट प्रभाव आप फिर उसका डिसीजन आप ले लो। अगेन यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि अनेक दोषात्मक विकार, अनेक दोषात्मक अगर विकार है तो पहले एक एक दोष का प्रभाव जान लो, फिर बाद में विकारों का प्रभाव आप जान लो। तो यहाँ पे सिद्धांत कहता है कि रस और दोष का प्रभाव एकैकशेन अभिसमीक्ष, पहले एक एक का जान लो, उसके बाद ततो फिर द्रव्य और विकार का प्रभाव आप जान लो। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ प्रकृति समसमवेत का। जैसे कि पानी है, तो पानी में मैंने अगर चीनी मिलाई, ठीक है, तो जैसे समझो कि पानी मधुर रस का है और शुगर चीनी भी है मधुर रस की, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इसका जो माधुर्य है वो ज्यादा होगा, मतलब पानी का माधुर्य और चीनी का माधुर्य दोनों मिक्स होगा तो माधुर्य ज्यादा होगा। तो समझो मैंने इसमें और दूध मिलाया, वाटर प्लस शुगर प्लस मिल्क, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका माधुर्य और भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी का माधुर्य, चीनी का माधुर्य और दूध का माधुर्य तीनों भी इनकी एडिशन हुई। यहाँ पे किसी ने भी किसी दूसरे का पराभव नहीं किया, यहाँ पे एडिशन हुई, सब्सट्रैक्शन नहीं हुआ। तो इसे बोला जाता है कि प्रकृति समसमवेत सिद्धांत। तो इसका जो माधुर्य रहेगा वो अल्टीमेटली ज्यादा ही रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं विकृति विषम समवेत सिद्धांत, श्लोका नंबर 10। न तो एवं खलु सर्वत्र, तो ऐसा हर जगह पे नहीं होता, जैसा कि पानी था, चीनी थी और दूध भी था, तो तीनों का माधुर्य, उनका माधुर्य बढ़ गया, रिजल्टेंट जो उसका माधुर्य है वो बढ़ गया। तो ऐसा हर जगह पे नहीं होता, इसलिए विकृति विषम समवेत सिद्धांत क्या कहता है, न तो एवं खलु सर्वत्र, न ही विकृति विषम समवेतानां नानात्मकानां परस्परेण च उपहतानां। तो विकृति विषम समवेत सिद्धांत समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताए। तो पहला पॉइंट क्या है, न ही विकृति समवेतानां नानात्मकानां, मतलब अनेक प्रकार के जो द्रव्य है उनके द्रव्य और व्याधि, उनके समुदाय के प्रभाव का ज्ञान दोष और रसों के ज्ञान से संभव नहीं होता।
जैसे कि यहाँ पे प्रकृति समसमवेत सिद्धांत में बताया गया था कि अनेक रस का द्रव्य है, तो अनेक रसों का हमने एक एक का अभिसमीक्षा, एक एक क्वेश्चन अभिसमीक्षा तत्व, उसके बाद हमें द्रव्य का विकार हमने जाना था। तो यहाँ पे क्या होगा, नानात्मकाना मतलब अगर अलग अलग रस हो, अगर, तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इसको बोला गया है कि रस का विकृत विषम समवाय, विकृति विषम समवेत मतलब विकृत रूप से मिलना, और समवेत का अर्थ है विकृत रूप से मिलना, रस और दोष का संयोग। समवेत का अर्थ है रस और दोष का संयोग। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है टीका में कि मधुर तंडुल, कि तंडुल मधुर गुण का है। तो प्रकृतितः तंडुल में मधुर गुण है, उसमें स्नेह गुण भी है और वृक्ष गुण भी है, लेकिन अगर उसमें विकृति आ गई, उसमें विकृत सम्मिलित हो गया, तो वो सेम मधुर गुण का नहीं रहता, स्नेह गुण भी नहीं रहता और वृक्ष गुण भी नहीं रहता। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि तिल है, तिल में रस कौन कौन से हैं, कषाय है, कटु है, तिक्त और मधुर रस है। तो ये रस अगर तिल में, तिल द्रव्य में अगर समान मात्रा में होते तो तिल पित्त और कफ नाशक हो जाता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि तिल कफ पित्त वर्धक है। तो नानात्मका नाम का अर्थ है कि अनेक प्रकार के रस और दोषों का संसर्ग होता है और उसमें उसका जो प्रभाव है वो विकृत रूप से मिलता है। इसलिए तिल में क्या हुआ, ये जो रस थे, कषाय है, कटु है, तिक्त है, मधुर है, तो इन रसों ने एक दूसरों का प्रभाव किया। इसलिए दूसरा पॉइंट है परस्परेण च उपहतानाम। तो एक का गुण दूसरे के गुण का पराभव करता है, और जो प्रबल रस होता है वही वो दुर्बल रस को उपहत करके अपने ही गुण दिखाता है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या दिया है कि अन्यश्च विकल्पने ही विकल्पिता नाम। तो विकल्प मतलब हमने षड विरेचन शताश्रुति अध्याय में देखा है कि रसों की कल्पनाएं होती है, पंचविध कषाय कल्पना, जैसे कि रस है, स्वरस है, कल्प है, क्वाथ है। तो एक ही द्रव्य उसकी अनेक कल्पनाओं में अलग अलग गुणधर्म दिखाता है। जैसे कि पर्टिकुलर रस है, समझो कि एक द्रव्य है, शतावरी है, शतावरी का रस अधिक गुरु रहेगा, उसका कल्क उससे भी लघु रहेगा, उसका क्वाथ उससे भी गुणकारी रहेगा, और उसका फाल अलग होगा, उसके गुण अलग होंगे। तो एक ही द्रव्य उसके नानाविध विकल्पनाओं में उसका प्रभाव अलग दिखाता है। तो इन तीनों कारणों से क्या होता है कि प्रभाव का अनुमान करना अशक्य हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि अवयव प्रभावान अनुमानेन एव समुदाय प्रभावत्वम अध्यवसातुं शक्यम। तो इसका हम अनुमान से ही हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पे चक्रपाणी ने क्या बताया है कि रस और दोषों का संसर्ग दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रकृति के अनुकूल और दूसरा होता है प्रकृति के प्रतिकूल। तो जब प्रकृति के अनुकूल उनका संसर्ग होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रकृति समवेत, और अगर वो प्रकृति के प्रतिकूल हुआ, विकृति विषम समवाय, उसको हम बोलते हैं कि विकृत विषम समवाय। जैसे कि दोष और रसों के संयोग में उनके प्राकृत गुणों का अगर उपमर्दन नहीं होता तो वो बोला जाएगा प्रकृति समवाय, और दोष और रसों के संयोग में उनके प्राकृत गुणों का उपमर्दन होता है, एक दूसरे के गुणों का वो पराभव करते हैं, तो उसे बोला जाता है विकृति विषम समवाय। तो विकृति विषम समवाय में और एक एग्जाम्पल यहाँ पे टीका में बताया गया है कि मधु और घृत है। तो मधु और घृत सम मात्रा में उसका हम रिजल्टेंट विष के समान मानते हैं, जैसा कि हमने अष्टांग हृदय में ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन मधु और घृत सम मात्रा में अगर सूर्यावर्त व्याधि में दिया तो वो मारक नहीं होते। तो वो सूर्यावर्त व्याधि में मतलब उसका रिजल्ट अच्छा आता है। मधु और घृत विष समान कार्य नहीं करते।
तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हुआ विकृति विषम समवाय का। अगेन दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि सन्निपात ज्वर में, सन्निपात ज्वर त्रिदोषज होता है। तो त्रिदोषज सन्निपात ज्वर में क्या होना चाहिए, हर दोषों के लक्षण दिखने चाहिए अलग अलग तरह से। तो सन्निपात ज्वर में क्या होता है कि तीनों के मिश्रित लक्षण नहीं दिखते, कुछ अलग ही लक्षण दिखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि क्षणे दाह क्षणे शीत। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी शीत होता है और कभी कभी दाह भी होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दाह हुआ मतलब पित्त ने दूसरों का पराभव किया, और शीत हुआ मतलब कफ और वात ने पित्त का पराभव किया। तो ये हुआ विकृति समवाय का और एक एग्जाम्पल। दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वार्ताक। वार्ताक मतलब बैंगन। बैंगन कषाय और कटु और तिक्त रस का है। बैंगन कटु और तिक्त रस का है। तो वो कटु और तिक्त रस का होने से वातवर्धक होना चाहिए, लेकिन विकृति विषम समवाय सिद्धांत अनुसार वार्ताकम वातघ्नानाम कि बैंगन वात नाशक द्रव्यों में श्रेष्ठ बोला गया है। तो ये क्या हुआ, कटु तिक्त रस होने के ऊपर भी वो वात का शमन करता है, इसलिए वार्ताकम वातघ्नानाम ये एक विकृति विषम समवाय का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमने देखा प्रकृति समवेत सिद्धांत और विकृति विषम समवेत सिद्धांत। कहता है तथा युक्ते ही समुदये समुदाय प्रभावत्वम एवं एव उपलभ्य ततो द्रव्य विकार प्रभावत्वम व्यवसे। मतलब इस प्रकार विकृति विषम समवाय से बने समुदाय में समुदाय के प्रभाव को ही सही तरह से जानकर द्रव्य का प्रभाव और रोग के प्रभाव का निश्चय करना चाहिए। जैसे कि प्रकृति समवेत में था कि एक शेन अभिसमीक्ष, तो विकृति विषम समवेत में इसके टोटल अपोजिट है। तो यहाँ पे विकृति विषम समवेत में समुदाय के प्रभाव का ज्ञान लेना है, तो उससे समुदाय के प्रभाव को हमें जानना है, उसका निश्चय करना है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे प्रकृति विषम समवेत सिद्धांत फिनिश होता है। तो श्लोका नंबर 12 देखते हैं। तस्मात् रस प्रभावतश्च द्रव्य प्रभावतश्च दोष प्रभावतश्च विकार प्रभावतश्च तत्वम उपदेक्षामः। तो इस तरह से हमें यहाँ पे हमने रस प्रभाव बताया, ठीक वैसे ही द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव और विकार प्रभाव हम आगे बताएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं श्लोका नंबर 13। तत्र एषः रस प्रभाव उपदिष्टो भवति। तो यहाँ तक पूरा रस प्रभाव था। द्रव्य प्रभावम पुनः उपदेक्षामः। तो हम द्रव्य प्रभाव फिर से बताने जा रहे हैं। तो क्या है, तैल सर्पी मधुनि वात पित्त श्लेष्म प्रशमनार्थानि द्रव्याणि भवन्ति। तो तैल है, घृत है और मधु, ये द्रव्य क्रमशः वात पित्त और कफ का शमन करते हैं, जैसा कि हमने अष्टांग हृदय में भी पढ़ा है। तो इनका प्रभाव हम देखेंगे श्लोका नंबर 14। तत्र तैलम स्नेह औष्ण्य गौरव उपपन्नत्वात् वातम जयति। तो तैल कौन कौन से गुणों से वात का शमन करता है, स्नेह गुण से, गौरव गुण से और उष्ण गुण से। तो वात के गुण कौन कौन से हैं यहाँ पे, रौक्ष शैत्य लाघव, उपपन्नो विरुद्ध गुणो भवति, विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसा अल्प अवजीयते, तस्मात् तैलम वातम जयति सतत अभ्यस्यमानम। तो यहाँ पे सतत अभ्यस्यमानम वर्ड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ही दिन में आप तैल सेवन करोगे और वात का शमन होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको आपको निरंतर सेवन करना चाहिए, तो ही वो वात का शमन करेगा। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तैल, घृत और मधु। तो द्रव्य प्रभाव, पहले तैल का प्रभाव देखते हैं कि स्नेह गुण से वात का रुक्ष गुण का शमन होगा, औष्ण गुण से शीत गुण का शमन होगा और गौरव गुण से लघु गुण का शमन होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, स्नेह औष्ण गौरव ब्रैकेट उपपन्नत्वात् सतत अभ्यस्यमानम, शब्द इम्पोर्टेंट है। तो इसे क्या होगा, एरो वातो ही रौक्ष शैत्य लाघव उपपन्नो वृद्ध गुणो भवति
तस्मात् तैलम वातम जयति सतत अभ्यस्यमानम। तो हमने यहाँ पे देखा कि तैल वात का शमन कैसे करता है, तो ये था तैल का प्रभाव। तो इसके बाद हम देखते हैं सर्पी। सर्पी ही खलु एवं एवं पित्तम जयति। तो घृत भी पित्त का शमन करता है। तो कौन कौन से गुणों से? माधुर्यात अमधुरम। तो यहाँ पे पित्त को अमधुर बोला है, तो अमधुर शब्द से पित्त के कटु रस का ग्रहण करना है चक्रपाणी के अनुसार। तो माधुर्यात अमधुर मतलब कटु रस का शमन करता है। शैत्यात उष्णम और मंदत्वात तीक्ष्णम। माधुर्यात शैत्यात मंदत्वात पित्तम ही अमधुरम उष्णम तीक्ष्णम च। तो ये ऐसा लेना है कि माधुर्यात से लेना है अमधुर, शैत्यात से लेना है उष्ण का शमन और मंद से लेना है पित्त के तीक्ष्ण गुण का शमन। तो इस तरह से सर्पी या घृत पित्त का शमन करता है द्रव्य प्रभाव से। इसके बाद देखते हैं मधु का प्रभाव। मधु श्लेष्माणम जयति। मधुच श्लेष्माणम जयति रौक्षात तैक्ष्णात कषायत्वात् च। श्लेष्मा ही स्निग्ध मंद मधुर। तो कफ कैसा है? स्निग्ध है, मंद है और मधुर है। तो मधु क्या करेगा? रौक्षात स्निग्ध, तैक्ष्णात मंद और कषायत्वात् मधुर का शमन करेगा। तो इस तरह से मधु कफ का शमन करता है। यच्च अन्यतपि किंचित द्रव्यम एव वातपित्त कफेभ्यो गुणतो विपरीतम स्यात् च एतात् जयति अभ्यस्यमानम्। तो इस प्रकार से अभ्यास से इन तीनों का शमन होता है। तो यहाँ पे बताया गया द्रव्य प्रभाव। लेक्चर में हमने अष्टौ आहार विधि विशेषयातन देखे और उसके बाद श्लोका नंबर 24 में हम देखेंगे कि आहार विधि कैसी होनी चाहिए। तो इसके पहले जो हमने देखा वो था आहार विधि विशेष आयतन। आयतन मतलब मार्ग, आहार की विधि के मार्ग। और श्लोका नंबर 24 से हम देखेंगे आहार विधि। तो दोनों में डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आहार विधि पूछा तो आपको ये लिखना है, आहार विधि विशेष आयतन पूछा तो इसके पहले का लिखना है। तो देखते हैं श्लोका नंबर 24। तत्र इदम आहार विधि विधानम अरोगानाम आतुराणाम च अपि केषांचित् काले प्रकृति एव हिततमं भुञ्जानानां भवति। तो मनुष्य को हितकारी भोजन करना चाहिए, मतलब आहार विधि विधान से रोग रहित व्यक्ति को भी, मतलब आतुर को भी और रोग रहित व्यक्ति को भी, और रोगानाम आतुरानाम उनको अपने प्रकृति के अनुसार हितकारक आहार विहार करना चाहिए। तो क्या क्या है आहार विधि? उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्य अविरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्व उपकरणम न अति द्रुतम न अति विलंबितम अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक। तो इनको ये सारे पॉइंट्स को आगे इलेबोरेट किया गया है, तो इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। इसमें से एक एक पॉइंट हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है तस्य साद्गुण्यम उपदेक्षामः उष्णम अश्नीयात्। तो भोजन के विधानों के लाभों का हम उपदेश करने जा रहे हैं। तो पहले बताया गया कि उष्णम अश्नीयात्, भोजन उष्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे उष्ण मतलब सुबह बनाया हुआ खाना शाम को गर्म करके खाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उष्ण मतलब खाना बनाया है और वो उष्ण है, मतलब गरम गरम खाना बनाने के बाद तुरंत खाना चाहिए। उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते। तो उष्ण भोजन करने का पहला लाभ क्या है? स्वदते मतलब उष्ण भोजन करना स्वादिष्ट होता है। गरम गरम खाने से भोजन हमें स्वादिष्ट लगता है। दूसरा है कि भुक्तम च अग्निम उदर्यम उदर्यति, वो जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है। क्षिप्रम जरा गच्छति मतलब उसका पचन शीघ्र ही होता है, अच्छे से पचन होता है। वातम अनुलोमयति, वायु का अनुलोमन होता है। मतलब वायु का अनुलोमन मतलब जो वायु है, जो फ्लैचुलस है, जो फ्लेटस है,
वो अधोमार्ग से मतलब गुदमार्ग की तरफ प्रवृत्त होता है। दूसरा है श्लेष्माणं च परिह्रासयति, मतलब उष्ण भोजन अल्टीमेटली कफ का ह्रास करेगा, मतलब कफ को कम करेगा। तस्मात् उष्णम अश्नीयात्, तो देखो उष्ण भोजन करने के ये सारे लाभ हैं। तो उसमें दूसरा पॉइंट था स्निग्धम अश्नीयात्, तो स्निग्ध भोजन क्यों करना चाहिए, उसके भी लाभ हम देखते हैं। स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वदते, तो स्निग्ध भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। भुक्तम च अनुदीर्णम अग्निम उदीरयति, मतलब स्निग्ध भोजन भी अग्नि को जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है। क्षिप्रम जरा गच्छति, वो शीघ्र ही पच जाता है, उसका डाइजेशन शीघ्र होता है। वातम अनुलोमयति, मतलब वायु का अनुलोमन करता है। शरीरम उपचिनोति, मतलब शरीर की वृद्धि या उपचय करता है। दृढ़ीकरोति इंद्रियाणाम, अपने इंद्रियों को दृढ़ बनाता है। बल अभिवृद्धि उपजनयति, बल को बढ़ाता है। वर्ण प्रसादम च अभिनिर्वर्तयति, वर्ण का प्रसाद करता है, मतलब शरीर का जो त्वचा का वर्ण है उसको स्वच्छ बनाता है, क्लीन बनाता है, तो त्वचा में निखार आता है, सौंदर्य आता है। तस्मात् स्निग्धम अश्नीयात्, तो इसलिए हमें स्निग्ध भोजन करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने उष्ण भोजन के लाभ देखे और स्निग्ध भोजन के लाभ देखे। तो इसके बाद देखेंगे मात्रावत अश्नीयात्, तो मात्रावत भोजन क्यों करना चाहिए। मात्रा मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में भोजन करना। तो इसके फायदे देखते हैं। मात्रावत ही भुक्तम वात पित्त कफान अपीडयत आयु एव विवर्धयति केवलम, तो मात्रा पूर्वक भोजन करने से हमने जो आहार सेवन किया है वो वात को, पित्त को और कफ को अपीडन मतलब उनका प्रकोप नहीं करता, और वो पूर्ण रूप से ही आयु की वृद्धि करता है। आयु एवं विवर्धयति, तो देखो मात्रावत भोजन करने का एक ऐसा भी लाभ है जो आपकी आयु की वृद्धि करता है, मतलब आपके जीवन काल को बढ़ाता है। तो देखो आयु की वृद्धि करने में आयुर्वेद में यहाँ पे आहार के नियम भी कुछ बताए गए हैं। तो उसमें एक आता है कि मात्रावत अश्नीयात्। दूसरा है सुखम गुदम अनुपर्येति, तो जो आहार है वो गुदमार्ग के ऊपर, गुदमार्ग की ओर सुख कारक जाता है, सुख से ही चला जाता है। न उष्माणम उपहंति, मतलब शरीर का जो उष्मा है, शरीर का जो तापमान है वो मात्रा पूर्वक आहार बनाए रखता है। उपहंति मतलब उष्मा का उपहनन नहीं करता। अव्यर्थम च परिपाकम, मतलब भोजन का जो पचन है वो अव्यर्था मतलब बिना पीड़ा के भोजन शीघ्र ही पच जाता है। तस्मात् मात्रावत अश्नीयात्, इसलिए भोजन मात्रावत सेवन करना चाहिए। तो मात्रा युक्त आहार सेवन करने के लाभ हमने देखे। तो चौथा पॉइंट था जीर्णे अश्नीयात्, तो जीर्णे अश्नीयात् का मतलब है कि पहला आहार जो सुबह का सेवन किया हुआ आहार जीर्ण मतलब डाइजेस्ट होने के बाद ही दूसरा आहार करना चाहिए। तो इसके रीजन उन्होंने बताए गए हैं। तो अजीर्णे ही भुञ्जानस्य अव्यवृतम आहार जातम पूर्वस्य आहारस्य, तो समझो आपने अजीर्ण में भोजन किया, मतलब अजीर्ण मतलब पहले का आहार बिना पचे ही आपने दूसरा आहार किया, तो क्या होगा, आहार जातम पूर्व से आहार से, जो पूर्व का आहार है मतलब पहले जो आहार किया है उसका जो आहार रस है, पूर्व से आहार से रसम परिणतम उत्तरेण आहार रसेन उपसृजन, मतलब पूर्व का आहार रस उत्तरेण आहार रस मतलब बाद में जो भोजन किया हुआ उसका रस। तो हमें पता है कि पूर्व का आहार रस अपक्व रह गया है उसका, क्योंकि आपने पचन होने से पहले ही दूसरा आहार किया है। तो पहले का अपक्व आहार रस और दूसरे आहार का जो रस है तो उपसृजन मतलब वो एक साथ मिलके सर्वान दोषान प्रकोपयति आशु, तो एक साथ मिलके वो सारे दोषों को मतलब वात को, पित्त को और कफ को, इन सब का प्रकोप करता है। आशु मतलब शीघ्र ही ऐसा आहार सारे दोषों का प्रकोप करता है। नेक्स्ट
जीर्णे तु, हाँ, अगर आपने जीर्ण होने के बाद मतलब पहला आहार पचने के बाद दूसरा आहार सेवन किया तो क्या क्या लाभ होते हैं। जीर्णे तु भुंजानस्य स्वस्थानेषु दोषेषु, तो सारे दोष अपने अपने स्थान में रहते हैं, मतलब वो प्रकुपित नहीं होते हैं। अग्नौ च उदीर्णे, अग्नि प्रदीप्त होता है। जातायाम च बुभुक्षायाम, मतलब पहला आहार पचने के बाद आपको भूख भी लगती है। विवृतेषु च स्रोतसाम, सारे स्रोतस खुल जाते हैं। मुखेषु विशुद्धि उद्गारे, मुख से शुद्ध डकार आते हैं। हृदय विशुद्धि, अपना हृदय विशुद्ध हो जाता है, मतलब स्वच्छ क्लीन हो जाता है। वातानुलोमे, वात का अनुलोमन होता है, मतलब वात गुदकी मार्ग से बाहर निकलता है। विसृष्टेषु च वात मूत्र पुरुष वेगेषु, वात का अनुलोमन होता है, मूत्र का भी निस्सरण होता है और पुरुष का भी निस्सरण होता है। विसृष्ट मतलब शरीर से बाहर निकलते हैं। अव्यवृतम आहार जातम सर्व शरीर धातु अप्रदूषयत, मतलब सारे जो शरीर के जो सर्व धातु है वो साम्य अवस्था में रहता है। अप्रदूषयत मतलब धातुओं का प्रदूषण नहीं होता। और आयु एवं अभिवर्धयति, तो अल्टीमेटली आपकी आयु बढ़ जाती है, आपका आयुष्य बढ़ जाता है। केवलम तस्मात् जीर्णे अश्नीयात्, इसलिए आपको जीर्ण के बाद ही, जीर्णे अश्नीयात् मतलब पहला आहार पचने के बाद ही दूसरा आहार करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखे कि जीर्णे अश्नीयात् का महत्व और उसके लाभ देखे। इसके बाद हम देखेंगे वीर्य विरुद्धम अश्नीयात्। तो वीर्य विरुद्ध मतलब क्या है कि जो अलग अलग वीर्य के हैं, जैसे कि उष्ण वीर्य और शीत वीर्य आहार एक साथ सेवन करना, उसको हम बोलते हैं वीर्य विरुद्ध आहार। तो वीर्य विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल हम देखेंगे आत्रेय भद्रवाक्य अध्याय में, सूत्र स्थान 26 अध्याय में, और इसके पहले आपने अष्टांग हृदय में भी कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। जैसे कि दूध और खट्टे फल एक साथ नहीं खाना है तो वो हो जाता है वीर्य विरुद्ध, और उसका रिजल्टेंट विष के समान भी होता है। जिसकी मधु है और घृत है, वो दोनों एक साथ सम मात्रा में नहीं सेवन करना चाहिए। जैसे मच्छी है, दूध शीत वीर्य का है, मच्छी उष्ण वीर्य की है, दोनों का एक साथ नहीं सेवन करना चाहिए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमने अष्टांग में देखे हैं। तो वीर्य विरुद्ध आहार सेवन करने से क्या हो जाता है, तो अविरुद्ध वीर्यम अश्नम ही विरुद्ध वीर्य आहार जेहि विकारे ही उपसृज्यते। ना मतलब मनुष्य को, तो ना का अर्थ है नृ मतलब मनुष्य। तो वीर्य विरुद्ध आहार सेवन करने से जो विकार होंगे वो विकार मनुष्य को हो जाते हैं। और वो विकार कौन से हैं हम सूत्र स्थान में देखने वाले हैं। तस्मात् वीर्य अविरुद्धम अश्नीयात्। तो यहाँ पे आप सूत्र स्थान के भी विरुद्ध आहार के, वीर्य विरुद्ध आहार के पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इष्टे देशे। इष्टे देशे इष्ट सर्व उपकरणम च अश्नीयात्। इष्टे देशे मतलब योग्य देश में, मतलब मनो अनुकूल। आप जहाँ पे भोजन करते हो वो जो प्लेस है वो आपके मनो अनुकूल, मतलब आपको आपके मन के पसंद का होना चाहिए। और इष्ट सर्व उपकरणम मतलब भोजन की थाली है, बैठने का स्थान है, वो सारे आपके मनो अनुकूल, मतलब आपको पसंद होने चाहिए। तो इसके लाभ क्या है आगे देखते हैं। इष्टे ही देशे भुंजानो न अनिष्ट देश जेहि मनोविघात करेहि भावेहि मनोविघातम प्राप्नोति। अगर अनिष्ट देश में बैठ के आपने भोजन किया तो क्या होगा, उसका आपके मन के ऊपर अनिष्ट परिणाम होगा और वो मनोविघात कर सिद्ध हो सकता है। तो अनिष्ट देश मतलब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग झगड़ा कर रहे हैं और वहाँ पे आप भोजन कर रहे हैं, तो उससे वो क्या हो गया, अनिष्ट देश हो गया, मतलब वो खाना खाने के लिए स्थान योग्य नहीं है। तो उससे क्या होगा, वो जो लोग कुछ बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उसका आपके मन के ऊपर एक विघात होगा, अनिष्ट परिणाम होगा। तो इससे क्या होगा कि भोजन अच्छी तरह से नहीं पचेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है मनोविघातम प्राप्नोति। तथा इष्टे सर्व उपकरण भी होने चाहिए।
मतलब भोजन की जो थाली है, पानी है, भोजन आप जहाँ पे बैठोगे वो भोजन बैठने का जो स्थान है वो भी इष्ट मतलब योग्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि तस्मात् अदिष्टे देशे, तो अगर तथा इष्ट सर्व उपकरणम च अस्नुयात्, अगर वो जगह अच्छी नहीं रहेगी तो भी आपका मन उद्विग्न हो सकता है। इसलिए आपको जहाँ पे मनो अनुकूल स्थान हो और मनो अनुकूल साधनों के साथ ही भोजन करना चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, न अति द्रुतम अश्नीयात। द्रुतम मतलब फास्ट, जल्द गति से भोजन करना। जैसे कि कुछ लोग हैं कि 5 मिनट में ही खाना खत्म कर देते हैं, तो उनके लिए ये है न अति द्रुतम अश्नीयात, मतलब ज्यादा फास्ट खाना खाना, जल्द जल्द गत्या खाना खाना। अति द्रुतम ही, अगर आपने अति शीघ्रता से भोजन किया तो क्या होगा? भुंजानस्य भुंजानस्य स्नेहम अवसादनम। भुंजानस्य स्नेह मतलब भोजन अनुचित मार्ग में चला जाएगा। जैसे कि आप बहुत ही जल्द खाना खा रहे हो तो वो श्वास नलिका में भी चला जा सकता है, इससे आपकी श्वास रुक भी सकती है, खांसी भी आ सकती है और शरीर का अवसाद होता है, अवसादनम। और भोजस्य अप्रतिष्ठानम, अप्रतिष्ठानम मतलब भोजन को जाना है आमाशय में, स्टमक में जाना है, तो वह स्टमक में नहीं जाता, वो श्वास नलिका में चला जाता है, मतलब जिस स्थान में उसको पहुंचना है वो नहीं पहुंच पाता, दैट इज अप्रतिष्ठानम च। भोज्य दोष सात्पुण्य उपलब्धिश्च, तो इससे क्या होगा? भोजन के दोष भी आपको नहीं समझेंगे कि खाना अच्छा नहीं बना है या खाने में कुछ बाल गिरे हैं या कोई अन्य पदार्थ गिरे हैं, तो वो भी आपको नहीं समझेगा। और साद्गुण्य भी नहीं समझेगा। साद्गुण्य मतलब भोजन अच्छा बना है या नहीं, भोजन का स्वाद भी आपको नहीं समझेगा, भोजन की उत्तमता का भी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अति शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है न अति विलंबित। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि अति शीघ्रता से भी भोजन नहीं करना चाहिए, तो अति विलंब से भी भोजन नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं टीवी के सामने बैठ के एक एक घंटा भर भोजन ही करते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट है न अति विलंबितम अश्नीयात। तो इससे अगर अति विलंब से भोजन किया तो क्या होगा? अति विलंबितम ही भुंजानो न तृप्तिम अधिगच्छति, मतलब आपकी मन की तृप्ति नहीं होगी। बहुभुंक्ते, तो पता नहीं टीवी के सामने बैठे हो, बीच बीच में बोल भी रहे हो, अति विलंब से भोजन कर रहे हो, तो अति विलंब में आप ज़्यादा भी खा सकते हो, जो कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखा कि मात्रावत अश्नीयात। बहुभुंक्ते मतलब आप ज़्यादा भी खाना खाओगे। शीति भवती आहार जातम, तो सारे पॉइंट्स प्रैक्टिकल हैं, सिंपल है कि आपने 1 घंटा खाना ही खा रहे हो तो 1 घंटे में खाना ठंडा हो जाएगा, दैट इज शीति भवती आहार जातम। विषमम च पच्यते, मतलब जो पहले खाया हुआ है उसका पचन होगा, और आप 1 घंटा खाते ही जा रहे हो, जो लास्ट में खाया हो उसका पचन नहीं भी होगा। विषमम पच्यते मतलब पचन कभी पचेगा भी और कभी नहीं भी पचेगा। तस्मात् न अति विलंबितम अश्नीयात, इसके लिए आपको अति विलंब से भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अजल्पन अहसन। अजल्पन मतलब भोजन करते करते बीच में ही बातें करना या बड़बड़ करना। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि खाना खाते वक्त बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए। अजल्पन अहसन, खाना खाते खाते हंसना भी नहीं चाहिए। जैसे कि हम बातें करते हैं, जोक सुनाते हैं, हंसते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। तन मना भुंजित मतलब मन लगाकर खाना खाना चाहिए। तो देखो, अगर अजल्पन अहसन तन मना, अगर आपने जल्प करते करते हुए खाना खाया तो क्या होगा? जल्पतो हसतो अन्य मनसो वा भुंजानस्य, अगर आपने खाना खाते हुए बातें की, आप हंसते रहे और आपका मन भी खाने में नहीं लगा है, तो त एव ही दोषा भवन्ति यह एव अति ध्रुवम अश्नतः, मतलब अति जल्द खाना खाने से जो अनिष्ट परिणाम हुए थे वो होंगे। तस्मात् अजल्पन
अहसन तन मना भुंजित। इसलिए आपको बिना बातें किए, बिना हंसते हुए और मन लगा के खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अति द्रुत से जो अनिष्ट लाभ थे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि श्लोका में ऐसा दिया है कि अति द्रुतम अश्नतः। ये सब करने से जो अति द्रुत से भोजन आप करोगे, जल्द गति से भोजन करोगे, उसके जो अनिष्ट लाभ है वो हो जाएंगे। उसके बाद है आत्मानम अभिसमीक्ष्य भुंजित सम्यक इदम मम उपशेते इदम न उपशेत। तो आत्मानम अभिसमीक्ष्य मतलब खुद के लिए, खुद की जाठराग्नि के लिए और खुद के शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही अभिसमीक्ष्य, खुद की शरीर की आवश्यकता और खुद की जाठराग्नि की शक्ति देखकर ही आपको सम्यक प्रकार से भोजन करना चाहिए। कि जैसे कि इदम मम उपशेते, जैसे कि ये चीज़ मेरे लिए हितकारक है, और न उपशित मतलब ये चीज़ मेरे लिए हितकारक नहीं है। इति एवं विदितम, विदितम मतलब इस बात का विचार करके और इसको जान के अपने मनो अनुकूल ही अस्य आत्मन आत्मसात्मम, मन के लिए हितकर और आत्मा के लिए हितकर ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए। तस्मात् आत्मानम अभिसमीक्ष्य भुंजित सम्यक इति, इसलिए अपनी अनुकूलता का विचार करके अच्छी प्रकार से आपको भोजन करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने देखे आहार विधि, भोजन के सेवन करने के जो विधि है वो, और उसके लाभ भी हमने देखे। इसके बाद देखते हैं भवती च अत्र। तो ये है अध्याय में क्या क्या बताया गया। श्लोका नंबर 26, रसायन द्रव्याणि दोषांश विकारांश प्रभावतः वेद यो देश कालौ च शरीरं च स नो विष। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया, रसों का, द्रव्यों का वर्णन, विकारों का वर्णन, देश का, काल का और शरीर की प्रभाव की दृष्टि से हमने वर्णन यहाँ पे देख लिया। तो इसके बाद है अध्याय का उपसंहार, मतलब इस अध्याय में हमने क्या क्या देखा वो सारे पॉइंट्स आप पढ़ लो, मतलब ये अध्याय का सारांश है। तो ये सब आप डिटेल में पढ़ लो। तो यहाँ पे हमारा रसविमान अध्याय खत्म होता है। तो इसका असाइनमेंट आपको लिखना है, और कुछ डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।